हर्ष बुद्धि के मुंह से जबान से नारायण का नाम, आज नारायण का नाम उच्चारण कर रहे हैं तो मुझे मालूम हो रही है कि अब हमारी कछु सतगति की ओर इस समय बढ़ रहा है। विचार कर लिया, भोजन बनाए। मेरी माताओं ध्यान रखना, भोजन बनाते समय आटा छाना, सब्जी बनाई, छील रही है, सब्जी बना रही है। कह रही पिताजी, पिया जी, स्वामी, वो पक्षी क्या कह रहा? हिरण्यकशिपु कहने लगे, पगली, मैंने कई बार कहा, अरे वो तोता नारायण 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 लेने लगा। अच्छा, मैं भूल जाती हूँ स्वामी। अब सब्जी बना रही है, आटा मान रही है और पूछ रही है, स्वामी वो तोता क्या कह रहा? अरे मैंने अभी तो आपको बताया कि मुझे याद नहीं रहती, बताओ तो सही। कि वो तोता नारायण 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 करने लगा। ऐसे ही खानो बनायो, जब तक बाने एक माला को जाप करवाए लो। अब भोजन स्वयं पति देव को परोसा गया, भगवान का भोग लगाया, वो प्रसाद को पाया। उसी रात में मिलन हुआ। भगवान की कृपा से श्री सुखदेव जी कहने, हे राजा परीक्षित, उस भगवान के भोग लगाने प्रसाद से और एक गर्भ धारण हुआ। क्यों? कि शुद्ध भोजन पाया, भगवान का नाम लेते हुए भोजन बनाया, कितना शुद्ध हो गया। फिर भगवान का भोग लगाते हुए नाम ले पाया। मेरी माता बहनों, जब भोजन बनाओ, भगवान का नाम कीर्तन भजन मन ही मन में कहो, देखो कितना भोजन में फिर स्वाद आता है। मैयाओ, कितना स्वाद आएगा भोजन में, जिसमें भगवान का नाम लेते हुए बनाओ। फिर उस प्रसाद में से भगवान का भोग लगाओ, उस प्रसाद को फिर आप ग्रहण करो, देखो कितना आनंद आएगा, कितनी बुद्धि तेज बनेगी। मैयाओ, इतने भक्त बैठे हैं, जब ऐसा कार्य होता है, भजन पूजे का समय, त्योहार मनाने का समय आता है, तो कौन कौन भगवान का नाम लेकर के इस प्रसादी को बनाते हैं घर में? हाथ उठाओ, बताओ। यही तो भगवान की प्रत्यक्ष कथा तो बहुत सुनी है, लेकिन ज्ञान की बात नहीं मिली है। बताओ, बच्चों का, परिवार का, पतिदेव का कैसे सुधार होगा? ऐसी शिक्षा कभी देवतन ने देवी को दी है परिवार में? हाथ उठाओ, किसने दी है? नेताजी ने कहा तुम्हें ही उठाए तो झूठा मार सको कि परिवार में हमें शिक्षा देते कि बढ़िया भोजन करो, बढ़िया तरीका से भगवान को नाम ले, बढ़िया धन कमाओ, जब ही सद्बुद्धि होगी। और नहीं जैसा खाएंगे अन्न और जैसा ही बनेगा मन। अब जाए संस्कृत के श्लोक पोंके जाए, एक चौपाई को तो 1 घंटा में अर्थ ना होवे। एक चौपाई रामायण की को 1 घंटा में अर्थ ना होगा। श्लोकन की तो बड़ी बात है, इतनी मात्रा होती है, इतने खटन शब्द होते हैं। आप उनसे को तुम बाँच लेते हैं तो जरा लिख कर के बताओ, श्लोक के द्वारा शुद्ध लिख जाएं। और ये नहीं श्लोक छोड़ो, रामायण की 8 चौपाई लिख दे, 500 रुपये नाम के दूंगा, रामायण से मिला करके लिख दें। खूब कंट्रेस्ट याद हो, दिन नहीं लिखें, फिर हम रामायण से मिलाएंगे। 8 चौपाई लिख दे, 500 रुपये नाम के दूंगा।
बोलने की लिखने की तो बहुत बड़ी बात है, लिख दें केवल मिला करके। और ऐसा भी है तो कहते हैं कि जो श्लोक नहीं आता है तो उनका अपराध भी बहुत बुरा होता है, इससे तो उसे बोले नहीं वो अच्छा है। अरे जब गाड़ी चालू ना है रही, एक्सीलेटर ते किकते ना है तो धक्का देकर चालू कर लो, चालू ही तो करनी है, चालू है तो काम सही है। अरे हमें अपना जीवन सुधारना है। गुजराती, राजस्थानी, मराठी भाषा बोलने, अंग्रेजी इनसे क्या हो रहा है, लेकिन इसमें तो ये तरक्की वितरक आती है। अरे कथा कैसे भी आपके अंदर बैठ जाए कल्याण होगा। बताओ मेरी माताओं, भोजन बनाते समय कौन कौन भगवान का नाम लेते हैं? और आप भोजन की शुद्धि नहीं कर पाओगे तो बुद्धि की शुद्धि सक लेते हैं। जय हो बोल बंसी वारे की। मेरे अंदर ये शांति तो आई कि हमारी माता बहन इस प्रकार से भोजन बनाएंगी तो परिवार का ऑटोमेटिक ही भाव बदल जाएगा। देवता तो देवता ही है। देखो हमारी मैया कितना सम्मान कर रही हैं। ऐसी बात होनी चाहिए और ऐसी विचार होने चाहिए। क्यों? आप इनको क्या समझते हैं? इन्हीं को तो देवी कहा गया है, इन्हीं को लक्ष्मी कहा गया है। और तीसरा नाम, अगर जिनको सम्मान नहीं करो, कौन सा रूप है समझ ले। अगर इनका सम्मान में कमी आएगी तो फिर जिनको तीसरा रूप कौन सा है? जय जय काली मैया की। और उनके सामने तो सवर्ण की। जब सीता जी प्रसंग आता है कि जब लंका को जीत करके आए तो कहा सीता जी ने, चलो अब तो तपस्या करने के लिए चलेंगे। भगवान राम कह लेगा क्यों? कि अब हमारा छुटकारा हो गया। कि क्यों? कि हमने लंका पे विजय पाए ली। तो कि पाए ली कि हाँ कोने मारे आए कि रावण। अरे रावण ना मारा तुम तभी तो रावण टी मारी है। अभी असली रावण तो रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जाओ, जब होगा तुम्हारा कल्याण। बिन ने कही तो कि ठीक है हम जाने से ना लगे, ऐसे मन जाओ, पहले हम जाएंगे तेरे संग में। भगवान राम बोले कि तुम कैसे जाओगी, युद्ध में तुम्हारा काम नहीं है, तो हम नहीं जाएंगे तो तुम्हारी विजय नहीं होगी। तब युद्ध हुआ, सीता जी साथ में गई हैं। और जब भगवान राम भयभीत हो गए हैं, एक रावण को मार रहे हैं, 1000 एक बूंद गिरने से तमाम रावण पैदा हो रहे हैं, रण छोड़ गए। विचार किया सीता जी ने, ऐसे नहीं पार होगी, मेरे पति का अपमान हो रहा है। तो मैंने तुरंत अपना काली का रूप बनाया, एक हाथ में खप्पर, एक हाथ में खरग। जब इस तरीके से युद्ध किया जा करके रूप धारण करके जब उनकी विजय हुई, ऐसी 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 देवी रूप धारण कर लेती हैं, लेकिन हम आप नहीं समझ पाते। इनकी तो पार लीला है। लक्ष्मी के रूप में भी इनकी पूजा की जाती है, मानो घर की लक्ष्मी होती हैं, देवी होती हैं, बेटी देवी होती हैं। लेकिन मेरे भक्तों सम्मान नहीं जान पाते। बोलिए नारायण भगवान की, बोलो परीक्षित महाराज की। इस तरीके से वो भक्ति का प्रसाद पाया, उस प्रसाद के प्रभाव से कयादू गर्भ धारण हुई। इधर में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं हिरणाज, हिरण्यकशिपु जाते हैं और जा करके उन्होंने तप किया। और तपस्या करते 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 जब ब्रह्म भगवान आते हैं और कहा, अरे
अरे हिरण्यकशिपु तेरी तपस्या से हम प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। इधर में तपस्या कर रहे हैं और इधर में इंद्र उस कयादू को लेकर के जा रहे हैं चुरा करके। गैल में नारद ने आया, रोका है, कहाँ जा रहा है इसको लेके, किसके गर्भ से ऐसा पुत्र पैदा होगा, मुझे एहसास हो रहा है कहीं मेरे सिंहासन को नहीं छीन ले। नारद ने कहा ऐसा कभी नहीं, जिसके पति घर पे नहीं है ऐसा घात नहीं। कयादू को रोका, नए नए प्रवचन सुनाए, भगवान की कथा सुनाई। अब जिसके मां के गर्भ में बालक पैदा हो सो कथा सुनने के लिए मिल जाए तो बताओ कितना बड़ा भाग्य है उस बच्ची का। अभिमन्यु ने क्या गर्भ में ही तो कथा सुनी। प्रहलाद ने नारद के मुखार से मां के गर्भ में ही कथा सुनी। समय आने पर इधर से घर आ जाती है मैया, उधर से वरदान मांग रहे हैं, कह रहे हैं बताओ क्या वरदान मांगना चाहते हैं। कि महाराज वरदान दोगे तेरे बाचा भरो, कि चलो जो मांगेंगे जो ही दिया। तो पहले मुझे वरदान दो कि मैं ना तो रात में मरूं, ना दिन में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, और ना मनुष्य से, और ना पशु से। जो उनके भावना में आई वरदान मांगे। कहा अस्तु ऐसा ही होगा। और मन में विचार किया कि भाई जो आया है उसका अंत तो अवश्य होगा, और ना ये 12 महीने में मरो, ना दिन में, ना रात में। तो बिन विचार कर लो तो ते का और महीना को लौंद को निकाल भी तैयार करेंगे। जब भाई ये लौंद का महीना जब से ही 12 महीनों में से निकाल करके ये तैयार होता है। आ गए घर हिरण्यकशिपु, और आते ही कहा मंत्री संतरी को बुलाओ, जाओ कह दो संसार में अब हिरण्यकशिपु राजा के नाम से ही जप तप होगा, नारायण का कोई नाम नहीं लेगा। यदि नारायण का नाम लेगा तो उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। तमाम तरह की बात कहने लगा, अहंकार आ जाता है। जब इतना एक पद मिल जाना तो अंदर हर इंसान के अहंकार तो आ जाता है। ये मद अहंकार नाश करता है। क्यों? एक धन का मद, एक रूप का मद, एक पद का ये आते हैं तो अहंकार हो जाता है। लेकिन जो अहंकार होता है, और अहंकार होता है तो आप समझते कि अहंकार का क्या होता है, और अहंकार तो नारायण का भज्जड़ है, उसका तो नाश होना है। समय आने पर